हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानिया स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी तथा सभी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न BA MA हिंदी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, भक्ति काल से संबंधित ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। भक्ति काल में इस समय संत काव्य चल रहा है, तो देखते हैं संत काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्राज्ञ कौन थे? दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या कबीरदास? प्रश्न नंबर 1। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्राज्ञ सुंदरदास थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, नहीं को आप हाईलाइट करके रखिएगा। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। ये विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। प्रश्न नंबर 2। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। ये आंसर सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव पूछा है। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, ये सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बल देते थे, ये भी ठीक है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है और यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जो पे चेराई राम की करो ते न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, सेवा, चापलूसी, मोह या प्रेम? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चेराई शब्द का अर्थ सेवा से है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? बुद्धि, हंस, पक्षी या जीव? प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हंस शब्द का अर्थ जीव से है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? प्रश्न नंबर 5। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश साहित्य? प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध एवं नाथ साहित्य। कबीर का हठयोग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक? प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सिंह। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीर,
कबीरदास, रैदास, मलुकदास या ईश्वरदास। प्रश्न नंबर 8। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरदास। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454, विक्रमी संवत 1456, संवत 1455 या संवत 1557। प्रश्न नंबर 9। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम संवत 1456। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचारी गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा की निंदा। प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या सुंदरदास। प्रश्न नंबर 11। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। क्योंकि एक आप इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे? जिस तरह से आप कई तरह की चीज़ों को मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं तो वो सुंदर लगती है ना, तो खिचड़ी सुंदर लगती है, इसलिए आपको पंचमेल खिचड़ी सुंदरदास के नाम से ही याद रखनी है। इस तरह से आपको एलिमिनेट कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निर्गुण संत कौन थे? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई। प्रश्न नंबर 12। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास निर्गुण संत थे। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए उनको निर्गुण माना जाता है, निर्गुण संत। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 13। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी के बारे में कहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सुंदरदास या मलुकदास। प्रश्न नंबर 14। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। इसका सही आंसर है कबीरदास। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। प्रश्न नंबर 15। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है? ग्रंथ साहिब, आशा दीवार, रहीरास, सिद्धांत पंचमात्रा। प्रश्न नंबर 16। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सिद्धांत पंचमात्रा, क्योंकि ग्रंथ साहिब, आशा दीवार और रहीरास ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं, लेकिन ये डी ऑप्शन जो है ये गुरु नानक जी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य। प्रश्न नंबर 17। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद के।
ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कौन नहीं है? मलुकदास, धर्मदास, रैदास या परमानंद दास? प्रश्न नंबर 18। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमानंद दास। ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं हैं। आजकल परीक्षा में ट्रेंड चल रहा है नहीं निगेटिव वाले प्रश्न पूछने का, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में नहीं तो पढ़ते नहीं हैं और यहाँ कोई सा भी इनमें से ऑप्शन लगाते हैं और वो आकर देखते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास या पलटू साहब? प्रश्न नंबर 19। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरनदास। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न हमने थ्योरी से छांटकर आपको दिए हैं ताकि आप थ्योरी में अपना टाइम थोड़ा बचा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम या समाज सुधार? प्रश्न नंबर 20, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग मुक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? कबीर, नानक, नामदेव या दादू? प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। ये पंक्ति नामदेव से संबंधित है। एग्जाम में पंक्ति भी पूछ ली जाती है, इसलिए हमने पंक्तियों को भी इसमें इंक्लूड किया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? फ्रेंड्स, ये प्रश्न कई बार हिंदी में तो आता ही है, कई बार ये जीके में भी आ जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। 35, 30, 45 या 40? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 पद संग्रहित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी निर्गुण का भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या राम भक्ति धारा? प्रश्न नंबर 23, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से कबीर का संबंध है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, संत साधना का साहित्यिक रूप आरंभ हुआ था? काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन? प्रश्न नंबर 24, संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद सागर, रैदास, रविदास या रामानंद? प्रश्न नंबर 25। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद रामानंद पंचगंगा घाट की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो कबीरदास जी वहाँ पर लेटे थे, उन पर उनका पैर पड़ गया और तब उनके मुंह से राम निकली। तब से कबीरदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हरिदास, लालदास या मीराबाई? रैदास किसके गुरु थे? प्रश्न नंबर 26। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैदास मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, अंगबधू किसकी रचना है? गरीबदास की, मिस्कीनदास की, मलुकदास की या दादू दयाल की? अंगबधू किसकी रचना है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगबधू जो है वो दादू दयाल की रचना है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि बधू जो थी वो
दादू दयाल की थी, दादू जी की थी। ठीक है, इस तरह से याद कर रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 28, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन? प्रश्न नंबर 28। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बंधवाकर गंगा में डुबोया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कबीर किस शासक के समकालीन थे? फ्रेंड्स, आजकल ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं कि कौन कवि या कौन लेखक किसके समकालीन था। ठीक है, हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर? प्रश्न नंबर 29। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी, बनारस, मगहर या इलाहाबाद? ठीक है फ्रेंड्स, कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? एक मिनट फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगहर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 प्रश्न भक्ति काल के संत काव्य शाखा से संबंधित। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर सही दिया ये भी हमें ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।